सभी लीडरों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए। और मेरा नाम शशिकांत है और यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। जूनियर हाई स्कूल में साइंस का अध्यापक हूँ। उसको अपने ड्यूटी को पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा के साथ करते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। और बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे भी स्टोरी करने का एक मौका मिला गुरुजनों के आशीर्वाद से। साथियों, मैं गांव में रहता हूँ और इसमें बजट में, लेकिन मेरी ड्यूटी पहले जो है मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर हुआ करती थी और मैं वहीं पे रह के अपना जो है ड्यूटी भी करता था और पार्ट टाइम जो इस बिजनेस को भी सीखता हूँ। मेरी ज्वाइनिंग सर आदरणीय चावला सर जी के माध्यम से हुई। चावला जी और हम लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं और एकदम अगल बगल के हैं। और चावला जी हमारे रोल मॉडल हैं, बहुत पहले से हमारा उनका संबंध है। और मुझे ज्वाइनिंग के लिए बहुत कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ी। चावला जी ने कहा मास्टर साहब एक बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको आप ज्वाइन कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहता। मैंने कहा चलिए सर, आप कह रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने कह दिया और मैंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद जो है मैं आदरणीय अनिल कुमार रंजन सर के संपर्क में आया। मतलब चावला जी ने रंजन सर से संपर्क कराया और संपर्क करने के बाद मुझे इस मतलब फील्ड का कोई नॉलेज नहीं था। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया था, न मैं कभी ऐसे काम को पसंद भी करता था, क्योंकि मेरी एक अंतर्मुखी प्रतिभा का मैं व्यक्ति हूँ, मतलब व्यक्ति था। मैं थोड़ा भीड़ भाड़ में कम जाना पसंद करता था, लोगों से बातचीत करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, बहुत संकोची विचारधारा का मैं व्यक्ति था। तो आदरणीय रंजन सर के जब माध्यम से मैं संपर्क में आया तो उन्होंने मुझे इसका ABCD सिखाया कि सर ये है, ऐसा है, वैसा है, सब जिन्हें बताया। तो उनकी बातचीत मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उनका जो व्यक्तित्व था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब भी सेमिनार होता था सर जी फोन करते थे कि मास्टर साहब कल सेमिनार है, आप आएंगे ना? मैं कहा ठीक सर, आ जाएंगे। जबकि साथ में मुझे समय का बहुत चैलेंज था। मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर ड्यूटी थी, मैं वहीं रहता था और परिवार मेरा गांव में रहता था। तो मैं शनिवार को आता था और मात्र एक दिन मिलता था संडे को। उस संडे को भी मैं जो है अपना दिन भर सेमिनार या मीटिंग में सर जी के साथ या चावला सर के साथ चला जाता था। शाम को आता था तो काफी जो है परिवार में नाराजगी होती थी कि भाई एक दिन आपको समय मिलता, उसमें भी आप पूरा दिन भर गायब हो जाते हैं। तो मैडम जी काफी विरोध करती थी कि नहीं, आपको ये सब नहीं करना है। क्योंकि मेरी भी गलती थी कि मैं कभी उनको इस बिजनेस के बारे में बताया नहीं, कभी भी इसका जो है मैं मीटिंग में ले गया न सेमिनार में ले गया। आदरणीय गुरुदेव आते थे चावला सर हमारे यहाँ, तो मैं उनसे ही बातचीत करता था, कभी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन सौभाग्य की बात है, एक बार राकेश शर्मा सर, आदरणीय राकेश शर्मा सर का सेमिनार लगा हुआ था आजमगढ़ में, होटल ग्रैंड आसार में। तो मैंने अपने मैडम से कहा कि मैडम आप भी चलिए। तो गई तो उन्होंने वहां पे देखा सेमिनार को। तो देखने के बाद जो है लगा, उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छी चीज है, क्यों नहीं आप इसको ढंग से कर रहे हैं, जब कर ही रहे हैं तो ढंग से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमने कहा कि भाई ये तो अच्छी बात, हम भी तो यही चाह रहे थे। तो वहां से खूब अच्छा सपोर्ट मिला और मैडम जी का भी सपोर्ट मिला और परिवार के लोगों का सपोर्ट मिला और धीरे धीरे करके इसमें सीखने लगे। और कोरोना काल में मेरी स्टार्टिंग हुई थी। हम चावला जी कोरोना काल में लॉकडाउन लग गया था तो हम लोग जो है बैठ के जो है शाम को चैट भी सुरेंद्र सर का एक एपिसोड पर डे देखा करते थे, तो उससे बड़ा नॉलेज मिला। वहां से एक विजन क्लियर हुआ कि नहीं भाई इसमें तो कुछ करना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे शुरुआत हुई साथियों। थोड़ा चैलेंज रहा। और रही बात टेक्निकल की, तो टेक्निकल मेरा कैसे हुआ, तो सितंबर में कुछ मैं अस्वस्थ था, कुछ मेरा एक छोटा ऑपरेशन भी हुआ था, तो मैं कहीं ट्रेनिंग करने के लिए डॉक्टर ने मना किया था तो मैं कहीं नहीं गया। लेकिन टीम संरचना बहुत अच्छी थी तो उसकी वजह से सितंबर में हो गया। फिर अक्टूबर में जो है, अक्टूबर में भी टीम बहुत अच्छी है और सभी लाइफ लाइन हमारे जो बहुत ही जो है रिस्पेक्टेड हैं और काफी मेहनत किया उन्होंने, जिसमें मेरा अक्टूबर में हो गया। और आदरणीय चावला सर और रंजन सर दोनों ने इतनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, रणनीति बनाई कि जिसकी वजह से नवंबर में भी बहुत आसान से हो गया, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो साथियों इस तरह से टेक्निकल हो गया और गुरुजनों का जो आशीर्वाद मिला और साथ ही साथ जो मेनका मालकिन का योगदान रहा कि इसमें लगातार टीम बैठती रही और सीखता रहा, इससे एक मनोबल बढ़ा, एक हौसला बढ़ा कि नहीं लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अक्टूबर में थोड़ा यहाँ चैलेंज ये रहा कि अक्टूबर में लास्ट 30 और 31 को काफी वर्षा हुई 2 दिनों पूरे पूर्वांचल में।
तो थोड़ा चैलेंज आया, लेकिन मैं एक पंजाब में हमारे साथी थे जो अपनी स्टोरी बता रहे थे कि वो टेक्निकल कर रहे थे, तो पंजाब में काफी बाढ़ आ गई थी, काफी समस्या हो गई। तो उन्होंने बताया था कि मौसम बहुत खराब था, लेकिन फिर भी हमने किया। तो हमारे यहाँ अक्टूबर में जब 30-31 को मौसम बहुत खराब हुआ, तो मुझे उनसे बड़ी प्रेरणा ये मिली कि उनके यहाँ इतना काफी मौसम खराब हो जाने के बाद वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये पूर्वांचल में बारिश ही हो रही, हल्की फुल्की है, तो मैं भी इसको कर सकता हूँ। तो वहां से बड़ी मुझे अंतः प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा की वजह से अक्टूबर में भी बड़ा अच्छा शानदार चावला सर की रणनीति रही, और हो गया। अब नवंबर में हो गया। अब साथियों, यही करना है कि अब मेरा तो हो गया, लेकिन अपने सभी लीडरों का, जो भी हमारे साथ हमारे लाइफ लाइन है, हमारी जो नीचे की जो भी कड़ियां हैं, उन सबको टेक्निकल बनाना है, रॉयल्टी बनाना, स्टार बनाना, ये अपना उद्देश्य है साथियों। और साथ ही साथ जो है इस बिजनेस को, क्या है इस बिजनेस, मेरे दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो मैंने आदरणीय टीसी सर की एक बुक पढ़ा, मनसा वाचा कर्मा। उसमें उन्होंने लिखा है कि आरसीएम एक सामाजिक परिवर्तन की लहर है। आरसीएम एक सामाजिक परिवर्तन की लहर है। एक बहुत बड़ा उद्देश्य इसका है भारत का, नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण करना साथियों। इसमें अगर हम एक सिपाही की तरह का सेवा दें, अपने एक राष्ट्र निर्माण में अपना एक छोटा सा योगदान दे सके, तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है कि मैं भी राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता हूँ। जो कि मैं एक अध्यापक हूँ, शिक्षण कार्य करते हुए मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ कि मुझे एक कुशल नागरिक तैयार करना है, अपने बच्चों को ऐसा पढ़ाना है कि राष्ट्र के निर्माण में उनका भी योगदान हो सके। साथियों, ये जो अपना बिजनेस है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इसको जो है अगर सीख के हम लोग अपने गुरुजनों के सानिध्य में रहकर अगर इसको करते हैं, तो एक दिन हम भी इस राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। और साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ियों के पैसिव इनकम के जरिए जो है एक अच्छी सुरक्षा दे सकते हैं साथियों। आदरणीय सचिन राज साहब के पिताजी आदरणीय अशोक सर को भी हम लोगों ने देखा था, हम लोग के साथी वो भी थे, और उनको हम लोग देख के आप बहुत प्रेरणा मिली कि उनके वजह से आज सचिन राज साहब की जिंदगी, इसको हम लोग हर जगह बताते हैं, क्योंकि हम लोग पड़ोसी ही हैं एक दूसरे के, और अच्छी तरह से एक दूसरे को भली भांति जानते हैं। तो साथियों, ये बिजनेस जो है बहुत कुछ दे सकता है। आदरणीय गुरजन के माध्यम से, आदरणीय सुरेश सर के माध्यम से पहली बार सर जी को मैंने देखा, आदरणीय सुरेश सर जी को आदरणीय चावला सर मुझको ले गए थे। एक छोटी सी मीटिंग थी, होम मीटिंग थी, उसमें हम लोग गए थे। मैं आदरणीय सुरेश सर को पहली बार जब देखा था, तो उनके तेज और उनके बातचीत करने के लहजे से मुझे बड़ा इम्प्रेस हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। और वहां से सर जी को भी मैंने जो है बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया सर जी के माध्यम से। और मेरे टेक्निकल में अक्सर सर जी का फोन आया करता था कि मास्टर साहब कहाँ तक गया, कहाँ तक सर गया, शशिकांत सर कहाँ तक गया, अक्सर हालचाल लिया करते थे। तो सर जी के मार्गदर्शन में, गुरुदेव विजय चावला सर के सटीक मार्गदर्शन में, सटीक रणनीति के तहत और ये सब हुआ। और अंतिम दिन आदरणीय रंजन सर भी पीयूसी बैठ के, आदरणीय चावला सर पीयूसी बैठ के साथियों को फोन करते थे, स्ट्रेटजी पे काम करते थे। इस तरह से उनके सही मार्गदर्शन में मुझे ये जो है टेक्निकल का मुकाम हासिल हुआ। और सभी लाइफलाइन और अन्य सभी साथियों ने और लोगों ने, साथियों ने भी मेरा हालचाल लिया और सहयोग या जो भी था उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया। तो मैं सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, और मेरा समय हो चुका है। अभी तो पार्टी शुरू हुई, जो है राकेश शर्मा सर और सुरेश यादव सर कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी तो शुरुआत हुआ साथियों, में बहुत कुछ कहना बाकी है। समय मेरा भी हो चुका है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आवाज के होस्ट महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। ओवर टू आदरणीय सचिन राय सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन शानदार